जनादेश 2012। खुल गया किस्मत का पिटारा, हो गया हार जीत का फैसला। किसी को मिला ताज तो किसी को मिला वनवास। उत्तराखंड की आवाम का फैसला, जनादेश 2012। जिस घड़ी का पिछले 1 महीने से सभी को इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी भी आ ही गई। प्रदेश भर में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू कर दी गई। मतगणना के दौरान प्रदेश के उन सभी प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो रखी थी जो इस विधानसभा चुनाव प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से अपनी किस्मत आजमा रहे थे। बात अगर प्रदेश के उधम सिंह नगर जिले की करें तो यहाँ पूरे दिन खुशी और गम का माहौल देखने को मिला। जिन प्रत्याशियों ने इस जिले के विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल की, उसमें सबसे पहला नाम सितारगंज से भाजपा प्रत्याशी किरण मंडल का है, जिन्होंने कुल 13,000 मतों के फासले से 2 बार विधायकी का ताज पहनने वाले बसपा प्रत्याशी नारायण पाल को मात दी। अब आपका सबसे पहला कार्य क्या होगा? सबसे पहला कार्य पहला और पीछे वाली बात नहीं, जो समस्या है मैं उसी को बताऊंगा। जनता की समस्या का समाधान करूंगा। समस्या इस प्रकार है, हमारे सितारगंज में डिग्री कॉलेज है, शक्ति फार्म में भूमिधारी का समस्या है, शक्ति फार्म की सड़क का समस्या है, और सितारगंज में हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज, और हमारे सितारगंज में रेल लाइन का व्यवस्था होना चाहिए, सितारगंज रेल स्टेशन होना चाहिए, और सितारगंज क्षेत्र जो हमारे शक्ति फार्म में शक्ति फार्म आता है, उस क्षेत्र में वहाँ की हॉस्पिटल बहुत ही दयनीय स्थिति में है, उस हॉस्पिटल का उच्चीकरण करवाना है। वहीं गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में भी चुनावी घमासान देखने को मिला। इस सीट से भारी मतों से भाजपा प्रत्याशी अरविंद पांडे ने जीत अपने नाम की। आप अब कैबिनेट दौड़ में भी आ गए हैं, ऐसा है? बिल्कुल, ये मेरी सरकार का फैसला होगा, मेरी पार्टी का फैसला होगा। मैं तो सम्मान का टाइम करता हूँ। उतरने का प्रयास करेंगे। मैंने जनता से कोई वादा नहीं किया। जैसे 3 साल में बाद में विधायक होने का नाते जो क्षेत्र में मैंने काम किया, उनके दिल में जो एहसास मिल रहा है, उस नाते उन्होंने विधायक बनाया। आगे मैं क्या काम करता हूँ जनता को मुझे मालूम होगा, और मैं विश्वास मुझे है, जनता को विश्वास है। जो गदरपुर क्षेत्र की जनता चाहती है, जो क्षेत्र चाहता है, उस आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाए, इस बात से मैं रेडी हूँ और मैं उसको पूरा करने का प्रयास करूँगा। भगवान ने मुझे मौका दिया, इस मौके को घर से नहीं जाने देंगे, जनता के इतना काम। इसके साथ ही काशीपुर से भाजपा प्रत्याशी हरभजन सिंह चीमा भी जीत हासिल करने में सफल रहे, जिसके चलते पूरे दिन भाजपाइयों में जश्न का माहौल देखने को मिला। काशीपुर की जनता को, अपने पार्टी के साथियों और सहयोगियों को, कार्यकर्ताओं को, मातृशक्ति को, युवा शक्ति को, किसान भाइयों को, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, सारे काशीपुर के जो मेरे साथी और सहयोगी जिन्होंने दिल से मुझे प्यार दिया है और पिछले 10 साल से मेरे द्वारा काशीपुर में किए गए विकास की कीमत मुझे लौटाई है, और मुझे अगले 5 साल में काशीपुर में और विकास, तेजी से विकास करने का अवसर प्राप्त कराया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और ऐसे खुशी के समय में जबकि मेरे साथियों, वहीं नानकमता क्षेत्र में भी जीत का सेहरा भाजपा के सर ही सजा। इस क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रेम सिंह राणा अपनी किस्मत आजमा रहे थे, जिसे भारी बहुमत से जिताकर जनता ने मुस्कुराने का मौका दे दिया है। सबसे पहली प्राथमिकता मेरी नानकमता विधानसभा में शिक्षण संस्थान, तहसील, ब्लॉक और टाउन एरिया बनाने का प्रयास रहेगा। आप काफ़ी अच्छे वोटों से जीते हैं, तो इसके लिए आप जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं जनता की हर समस्याओं को सुनकर उनकी आवाज़ को सदन तक उठाऊंगा, और मैं तो जनता का रेडी हूँ। जनता ने मुझे जो अपना समर्थन दिया है, और ये मेरी जीत ना हो कि जनता की जीत हो। आपने सिटिंग MLA को हराया है, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? अब ये तो जनता का मत है, इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन जनता ने सोचा है और जनता ने नकारा है। लेकिन दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि उन्होंने काम नहीं किया हो, तो इस वजह से। इसके साथ ही नानकमता के पास के शहर खटीमा में भी जनता का समर्थन भाजपा को ही मिला। इस क्षेत्र से किस्मत आजमा रहे पुष्कर सिंह धामी ने अन्य सभी दलों के प्रत्याशियों को मात देते हुए जीत अपने नाम की है। सर्वप्रथम तो मैं अपने क्षेत्र के इन बड़े बुजुर्गों को, माताओं, बहनों को, नौजवानों को बहुत अपना धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया है। और ये पूरे
पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ जिस तरीके से उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, उनके भरोसे को लौटाने का काम करूँगा, उसको आगे बढ़ाने का काम करूँगा। उनकी हमारे क्षेत्र की जो मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, लंबे समय से वहाँ पर वो क्षेत्र उपेक्षित रहा है, उस क्षेत्र में पुनः विकास आए, पुनः वहाँ पर नई नई चीज़ें आएँ। नौजवान युवा जो बेरोजगार हैं, इतना बड़ा सिटकुल क्षेत्र, क्योंकि मैं लंबे समय से नौजवान युवाओं के लिए पूरे प्रदेश में संघर्ष करता रहा हूँ उनके रोजगार को लेकर, तो निश्चित रूप से मेरा प्रयास होगा कि जो हमारे यहाँ उधम सिंह नगर में रुद्रपुर से लेकर सितारगंज तक और जसपुर तक जो हमारा बहुत बड़ा औद्योगिकरण हुआ है, उस औद्योगिकरण में किच्छा में भी जनता का समर्थन पाने में भाजपा सफल रही। किच्छा से अपनी किस्मत आजमा रहे राजेश शुक्ला को जीत हासिल हुई। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को मात दी है। हमारी प्राथमिकता ये है कि किच्छा विकास के क्षेत्र में पिछड़ गया है। पिछले 5 सालों में इस क्षेत्र के विधायक क्योंकि परिसीमा में नया सीट बन गई थी, वहाँ हमको लड़ना नहीं था। उन्होंने विधायक निधि से घोर उपेक्षा की, इस क्षेत्र का विकास बहुत बाधित हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि जो किच्छा पिछड़ा हुआ है वो किच्छा सबसे आगे दिखाई दे, इसके लिए हम पूरा प्रयास करें। होली सब पर है, होली के लिए और जनता ने आपके ऊपर अपार जो विश्वास किया है उसके ऊपर, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? आप अपने विरोधियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने विरोधियों से कहना चाहता हूं कि वो मुझसे सबक लें कि मैं देखिए हार के भी मैं हारा नहीं, मैं 2 बार जीत के नज़दीक पहुंच कर रह गया था, लेकिन मैं निरंतर लोगों की सेवा में जुड़ा रहा, लोगों का विश्वास जीतने में जुड़ा रहा, और आज यही कारण है कि बहुत बड़ी जीत जनता ने मुझे दी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि होली का रंग अब के हमारे लिए बहुत मायने रखेगा, क्योंकि इसमें रंग बढ़ गया। वहीं उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर शहर से अपनी किस्मत आजमा रहे राजकुमार ठुकराल को भी क्षेत्र की जनता ने विधानसभा तक पहुंचने का मौका दे दिया है। इस क्षेत्र से ठुकराल ने भारी मतों से जीत हासिल की है। जीतने पर ठुकराल अपने आप को रोक नहीं पाए और रो पड़े। ठुकराल ने कहा कि ये खुशी के आंसू है। जनता ने प्राण से मुझको चाहा है, मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं जिंदगी भर जनता का आभारी हूं, और साथ ही मेरे उन कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने ऐसे विपरीत माहौल में और मेरे लिए मेरी पार्टी को जिताया। मैं सभी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी पार्टी हाईकमान के जो नेता हैं, जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास करके मुझे मेरी पार्टी का टिकट दिया पहली बार, और असेंबली का पहली बार मैंने पार्टिसिपेट किया, और पहली बार ही मेरी जनता ने मुझे ऐतिहासिक मतों से विजय बनाया। और इस इलाके में 2 विधायक, उत्तराखंड की हॉट सीट थी, 2 विधायक अगर कहीं हारे हैं तो रुद्रपुर विधानसभा में आ रहे हैं। एक विधायक तो ऐसा जिसके मुंगेरी लाल के हसीन सपने, सूत न कपास जुलहम लट्ठम लट्ठा, जिसके पास कुछ है नहीं और वो पहले से उप मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब देख रहा है, वो कम से कम ये तो देख ले कि सरकार किसकी बन रही है। आज सरकार मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। मेरा नेतृत्व तय करेगा कौन मुख्यमंत्री, कौन उप मुख्यमंत्री और कौन मंत्रिमंडल। अरे मैं तो विधायक बन गया हूँ, मेरे लिए मेरी पार्टी ने बहुत बड़ा सम्मान दिया है, और मैं हर मोर्चे पर अपनी पार्टी के लिए खड़ा हूँ, अपनी पार्टी को मजबूत करूंगा। आगे नगर पालिका चुनाव जिता कर दूंगा पार्टी को, और लोकसभा भी भारतीय जनता पार्टी को जिता के दूंगा। भारतीय जनता पार्टी। बहरहाल चुनाव परिणाम के घोषित होने से उन प्रत्याशियों में पूरे दिन जीत की खुशी देखने को मिली, जिन्हें उनके क्षेत्र की जनता ने विधानसभा तक पहुंचाने का मौका दे दिया है। सौभाग्य मिथिला के लिए किच्छा से हर्ष तनेजा की रिपोर्ट।